हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर। आप चाहे लखनऊ से देख रहे हो या कानपुर से देख रहे हो, दोनों के लिए ही क्लास बहुत ही हेल्पफुल है। लखनऊ विश्वविद्यालय है या फिर आपका इसका भी नाम निर्देशन एवं परामर्श है, या फिर आपका कानपुर यूनिवर्सिटी हो जिसका नाम आपका शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। दोनों ही यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए क्लास बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली है। और ये आपका अकॉर्डिंग टू कानपुर पेपर सेकंड है, अकॉर्डिंग टू लखनऊ पेपर थर्ड है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। इससे पहले 5 क्वेश्चंस इसी तरीके के हैंड रिटेन नोट्स आपको करवाए जा चुके हैं। अगर आपने इनको नहीं देखा है, जो 5 क्वेश्चंस करवाए गए हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, फटाफट उनको देख लीजिएगा। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। चलिए बात करते हैं, देखिए शुरू करते हैं। बीएड सेमेस्टर थर्ड है आपका, ये पेपर आपका सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 अकॉर्डिंग टू लखनऊ पेपर थर्ड। लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और ये हमारे नोट्स अगर आपने अभी तक नहीं लिए, फटाफट मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। ये नंबर है हमारा, ठीक है। आपको कुछ फीस पे करनी होती है, फीस पे करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। नोट्स पढ़ने के बाद आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन कहता है, विद्यालय में कक्ष प्रबंधन से आप क्या आशा है, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासरूम मैनेजमेंट इन स्कूल। कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया को समझाना है। यह क्वेश्चन अथवा करके भी पूछ सकता है और इसकी लैंग्वेज ये भी हो सकती है, विद्यालय में एक प्रभावी कक्षा प्रबंधन के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयोग किए गए जो कार्य हैं उनका वर्णन आपको करना है। ठीक है, यहां पे आशय पूछ रहा है, कक्षा प्रबंधन का आशय पूछ रहा है। आपसे आशय पूछ ले, प्रत्यय पूछ ले, संप्रत्यय पूछ ले, अवधारणा पूछ ले, ये सारे ही वर्ड्स सिर्फ ये कहते हैं कि आप अर्थ और परिभाषा बताइए। अगर उस टॉपिक की परिभाषा है तो आप डेफिनेटली परिभाषा जरूर लिखेंगे। चलिए समझते हैं कक्षा प्रबंधन होता क्या है। यूं मान के चलिए कि जिस तरीके से आप किसी काम को करने के लिए एक पूरा प्लान, पूरा खाका तैयार करते हैं कि इस काम को हम कैसे करें ताकि हमारा बेहतर रिजल्ट हो, तो वो भी एक आपका मैनेजमेंट ही होता है। ठीक है, वही आपका प्रबंधन कहलाता है। और पढ़ के समझते हैं इसको। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले ये विचार करता है कि वह उस कार्य को किस प्रकार करे ताकि उसका अधिकतम प्रतिफल मिले। लोग इसे प्रबंधन कहते हैं। क्या है कि कोई भी व्यक्ति होता है, वो अपने काम को करने से पहले यह सोचता है कि मैं इस काम को कैसे बेहतर से बेहतर ढंग से कर पाऊं कि मुझे इसका बेस्ट रिजल्ट मिल पाए। ठीक है, फिर वो उस काम को करने के लिए एक प्लान तैयार करता है, पूरा टाइम एक शेड्यूल बनाता है। ठीक है, ये सारा हमारा एक मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाता है जिसे हम प्रबंधन कहते हैं। बात क्लियर हुई? यहां तक आगे बढ़ते हैं। सामूहिक शिक्षण, यानी कि पूरे ग्रुप की टीचिंग में जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को कक्षा के रूप में संगठित करते हैं। हमारी जो क्लास होती है, जो कक्षा होती है, वह भी तो एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है ना। क्लास क्या है? ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट्स, समूह है, उसको क्या करता है? क्लास के रूप में संगठित करते हैं। कौन? टीचर। और उसी रूप में टीचिंग प्रोसेस रन करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया चलाते हैं। यह प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, यह प्रक्रिया अच्छे तरीके से रन कर पाए, सही ढंग से चल पाए, पढ़ने से सीखने सिखाने का ये जो प्रोसेस है वो अच्छे ढंग से चल पाए, इसलिए उसे ये एक व्यवस्थित रूप में चलाते हैं। इस व्यवस्थित स्थिति सृजन को ही कक्षा प्रबंधन कहते हैं। क्लास में कोई बच्चा शोर ना करे, अनुशासन बना रहे, उचित बैठने की व्यवस्था हो, पंखे लगे हों, बच्चों को गर्मी बहुत ज़्यादा, मतलब अगर गर्मी है तो उसमें बच्चे परेशान ना हो, पूरी तरीके से एक व्यवस्था बनी हो। और कौन टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक पढ़ाएगा, पीरियड कितने बजे का होगा, हाफ टाइम कितने बजे होगा, छुट्टी कितने बजे होगी, ये सारा सिस्टम जो है ना वो आपका मैनेजमेंट कहलाता है। आगे बढ़ के इसको समझते हैं। कक्षा में फर्नीचर की उचित व्यवस्था हो, है ना, उन पर छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था हो। ऐसा ना हो एक बेंच है बैठने के लिए, उस पर 4 की जगह 3 की जगह 6-7 स्टूडेंट्स लटके पड़े हैं। उनसे अच्छे प्रकार आचरण की व्यवस्था हो और उन पर नियंत्रण हो, स्टूडेंट्स पर कंट्रोल्ड हो। ऐसे स्टूडेंट्स ना हो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो, है ना। अर्थात
अनुशासन बनाए रखना, मतलब कुल मिलाकर के शांति बनी रहे क्लास में, अनुशासन बना रहे, टीचर आ रहा है तो कम से कम स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं और फिर जब बैठे तो एक सही ढंग से थैंक यू बोल करके बैठ जाएं, है ना। कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत ये सब चीजें क्लासरूम मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, अब इसकी दो डेफिनेशन आपको मैंने हर एक वीडियो में बताया है, क्लास में बताया है कि अब दो डेफिनेशन अगर आती है तो आप लिखेंगे जिस तरीके से मैंने इसमें लिखा है इसी तरीके से आप भी लिखेंगे। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, इन्वर्टेड बिगिन करेंगे, यहां इन्वर्टेड क्लोज करेंगे, फिर ब्लैक पेन से नाम लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड बिगिन होगा आपका, इन्वर्टेड क्लोज होगा। चलिए, प्रोफेसर एस के दुबे कहते हैं कक्षा कक्ष से अभिप्राय भौतिक तथा मानवीय संसाधनों के मनोवैज्ञानिक प्रबंधन से है जो शिक्षण अधिगम को प्रभावी और दक्षतापूर्ण बनाते हैं। कक्षा से अभिप्राय क्या है? जो भी भौतिक चीजें हैं, जैसे आपका फर्नीचर हो गया, आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, चाक डस्टर हो गया, जो भी मानवीय संसाधन, आपके टीचर हो गए, चपरासी हो गए, प्रिंसिपल हो गए, बाबू हो गए, इनके मनोवैज्ञानिक प्रबंधन से एक साइकोलॉजी की तरीके से जो एक पूरा मैनेजमेंट तैयार किया जाता है जो कि टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को इफेक्टिव बना पाए, यही हमारा मैनेजमेंट है। श्रीमती आर के शर्मा कहती हैं कि कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत उन समस्त तत्वों का प्रबंधन सम्मिलित होता है जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, किसी न किसी तरीके से उसको प्रभावित करता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ये इन्वर्टेड लगाना ना भूलें, यहां डैश लगाइएगा, ऐसे आप ब्लैक पेन से नाम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट, जैसे अब ये जो क्वेश्चन हमारा कह रहा था, क्वेश्चन समझते चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि कक्षा प्रबंधन से आप क्या आशा है। आशय में हमने इसका अर्थ समझा दिया, आपको इसकी परिभाषाएं समझा दी, ठीक है। अब कह रहा है कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया को समझाइए। चलिए भाई, इसकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। देखिएगा, प्रक्रिया में लिखा है कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया को संपूर्ण करने के लिए प्रबंधन कार्यों का उपयोग परम आवश्यक है। कक्षा कक्ष प्रबंधन क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट को निम्नलिखित कार्यों और तथ्यों का उपयोग किया जा सकता है। कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए मैनेजमेंट के तहत? नंबर एक तो उचित आकार होना चाहिए, यानी कि कक्षा का आकार छात्र संख्या के आधार पर निश्चित करना प्रबंधन का कार्य है कि जो भी हमारी कक्षा का आकार है, क्लास का जो आकार है, वो छात्र संख्या के आधार पर निश्चित करना चाहिए। कक्षा के प्रत्येक छात्र को उचित स्थान मिलना चाहिए, है ना। वही बात जो मैंने अभी कह दी, एक ऐसा ना हो एक टेबल है, एक मेज है, उस पर एक बैग रखा जा सकता है या दो, तो उस पर पता लगे 3-4 बैग रखे हैं, जिससे वो अपने कार्यों का उचित संपादन कर सकें। यानी कि कुल मिलाकर के बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उचित लाइटिंग मिलनी चाहिए, उचित प्रकाश मिलना चाहिए, कक्षा में उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि छात्र सरलता से श्यामपट्ट और अन्य सामग्री का अवलोकन कर सकें, है ना। जब क्लास में ज्यादा बच्चे होंगे, है ना, उचित आकार नहीं होगा तो जो पीछे बैठा है वो आप उसको सुन नहीं पाएंगे। अगर ढेर सारे बच्चे होंगे तो प्लस वो ब्लैक बोर्ड पर आप क्या लिख रहे हैं वो भी नहीं देख पाएगा, ना तो आप जो सामने खड़े होकर बोल रहे हैं वो वहां तक आवाज नहीं पहुंचेगी। इसलिए उचित आकार जरूरी है। कक्षा में उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि छात्र सरलता से श्यामपट्ट और अन्य सामग्री का अवलोकन कर सके। इसके लिए कक्षा में खिड़की और दरवाजे की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए ताकि प्रकाश आता रहे, लाइटिंग प्रॉपर मिलनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और भी कुछ कारण है, कुछ कार्य हैं, जैसे कि उचित बैठक व्यवस्था। मैंने कहा कक्षा में छात्रों को बैठने के लिए फर्नीचर उनकी आयु वर्ग के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए। किस उम्र के बच्चे हैं उसी हिसाब से उनका फर्नीचर निर्धारित करना चाहिए, जिससे कि उनको बैठने में कोई असुविधा ना हो। अनुशासन बना रहना चाहिए, हू हल्ला क्लास में नहीं होना चाहिए। जब तक कक्षा में पूर्णतः अनुशासन प्रबंधन नहीं होगा, पूर्णतः अनुशासन नहीं होगा, अगर टीचर से स्टूडेंट्स का एक टीचर का दबाव नहीं होगा, है ना, तो वो टीचर की बात को भी नहीं सुनेंगे, भले टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती जब तक अनुशासन नहीं होगा। अतः एक प्रभावी कक्षा प्रबंधन के प्रबंधन कार्यों में अनुशासन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो आप ध्यान रखिए, उचित लाइटिंग व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, फर्नीचर की व्यवस्था हो, अनुशासन होना चाहिए। वातावरण में क्या कि कक्षा कक्ष प्रबंधन में प्रबंधन का कार्य है कि कक्षा वातावरण पूर्णतः शैक्षिक होना चाहिए, ठीक है। कक्षा में प्रवेश करते ही इस प्रकार का अनुभव हो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए इससे सुंदर स्थान
नहीं हो सकता। यानी कि जिस रूम में बच्चे बैठे हैं पूरी तरीके से साफ सुथरा हो, ऐसा ना हो कि पूरे मतलब गंदा हो या जाल लगा हो या और भी समस्याएं हैं, है ना, 4 बच्चे यहाँ बातें कर रहे हैं, 4 उधर बातें कर रहे हैं। तो वातावरण बहुत सुंदर सटीक होना चाहिए, साफ सफाई पूरी होनी चाहिए, लगे घुसते ही कि हाँ हम यहाँ पढ़ाने के लिए आए हैं। शिक्षण कुर्सी मेज अपनी जगह पे होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग होना चाहिए, जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, आपका पॉइंटर है, चौक है, डस्टर है, चौक और आपका जो भी आप बना करके ले गए हैं पढ़ाने के लिए, चार्ट है आपका, वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग के लिए पूर्ण व्यवस्था की जाए, जैसे अगर दूरदर्शन है या जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, चलचित्र के माध्यम से शिक्षण करने की व्यवस्था प्रबंधन कार्य में सम्मिलित है। अगर वहां पे जो है कि डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था है उसके माध्यम से आप समझाना चाहते हैं तो वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए, नहीं कि एक ही विधि सारे सब्जेक्ट्स में यूज हो रही है, नहीं हो सकता। शिक्षण अधिगम नहीं चल सकता। जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं या जो सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। कक्ष प्रबंधन में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षक द्वारा आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाएगा तथा कक्षा की स्थिति अनुशासन युक्त होनी चाहिए। उचित शिक्षण विधियां जो टीचिंग मेथड है वो उचित रूप में यूज होनी चाहिए। अगला है छात्र सहभागिता होनी चाहिए। कक्ष प्रबंधन का प्रमुख अंग छात्र होता है ना, इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता परम आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रखते हुए शिक्षण अधिगम को संपन्न किया जाए। शारीरिक और मानसिक भी, ऐसा ना हो कि बच्चे क्लास में सो गए हों। बच्चे एक्टिव होना चाहिए। आप बारी बारी से बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं या किसी को नाम लेकर के उसको खड़ा कर सकते हैं, या ठीक है, इस तरीके से बच्चा एक्टिव रहता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसका कहता है प्रजातांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा प्रबंधन में प्रजातांत्रिक व्यवस्था से आशय प्रत्येक छात्र के साथ समानता का व्यवहार। ये नहीं, देखिए क्लासरूम जो होता है उसमें बच्चा अलग अलग धर्म जाति समूह से आता है तो आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, है ना। आप बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, उसकी रुचि क्षमता योग्यता को ध्यान में रखते हुए और सभी के साथ समानता का व्यवहार करेंगे और प्रत्येक छात्र को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता का अधिकार समान रूप से देंगे। ये नहीं कहेंगे कि ये अलग जाति से आया है, ये नीची जाति से, ये ऊंची जाति से, ये ऊंचे वर्ग से आया है, ऊंचे समूह से आया है, ये सब चीजें आप साइड कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसका निष्कर्ष ये निकलता है, उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कक्षा प्रबंधन की प्रक्रिया का स्वरूप व्यापक है। इसमें मानवीय और भौतिक, मानवीय के अंतर्गत आपके टीचर आते हैं, प्रिंसिपल आते हैं, आपके चपरासी आते हैं, आपके बाबू आते हैं, ये सब मानवीय है। भौतिक के अंतर्गत आपका जैसे जो भी चीजें चाक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, फर्नीचर है, ये सारी भौतिक तत्व हैं। इनका समन्वय करते हुए प्रबंधन की क्रिया संपन्न की जाती है। कक्षा प्रबंधन प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित तत्वों का प्रबंधन भी कक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में ही आता है। और प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही जरूर बताइएगा। नोट्स लेने के लिए आप हमें यहाँ मैसेज कीजिएगा और ठीक है, इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस करते रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्यादा क्लासेस होने की वजह से कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाता है, वीडियोज आपको सारे जो है टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी जाती हैं, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा।